2004 में एक सहेली ने एक दिन मुझसे कहा, हर दिन तुम जल्दी उठते हो और दिन भर कपड़े काटते हुए व्यस्त रहते हो। तुम खुद को टारगेट करते हो, फिर भी तुम धन नहीं दिखाते हो। आज का समाज पैसे कमाने के लिए जीभ पर टिका रहता है। जैसा कि इस लोकप्रिय कहावत में कहा गया है, मजबूत हाथों और पैरों की तुलना में एक चतुराईपूर्ण जुबान का होना बेहतर है। तुम स्पष्ट हो सकते हो कि अब मैं प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय में सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों को बेच रहा हूँ। न केवल ये मेरे पास आता है, मुझे हर दिन बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे पैसे कमाने के लिए मैं बस अपने ग्राहकों से कुछ बातें होती हैं और आपके उत्पादों की बिक्री होती है। मैंने अपनी सहेली को देखा, वह वास्तव में पहले से कहीं अधिक सुंदर थी, और फिर मैंने सोचा कि किस तरह मैं 10 साल से अधिक समय के लिए बस कपड़े बना रही थी, कैसे मैं वास्तव में इस काम में कोई धन नहीं दिखा रही हूँ पाई थी, और कैसे अब मैं जवान तो हो नहीं रहा था। अगर ये वास्तव में ऐसा ही था जैसा कि मेरी सहेली बता रही थी, अगर अपना काम बदलकर कॉस्मेटिक उत्पादों को बेचता हूँ तो मैं आसानी से धन अर्जित कर सकता हूँ, और यहाँ तक कि मैं अधिक युवा और सुंदर भी दिख सकता हूँ और दूसरों से बड़ा हो सकता हूँ, प्रशंसा भी पा सकती थी, तो वह बहुत बेहतर होगा। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मैंने उसे बिल्कुल वही कह दिया कि मैं उस कंपनी का एक हिस्सा बनने के लिए तैयार था। बाद में एक नज़र के बाद मैंने 3000 युआन मूल्य के उत्पाद खरीदे और मैंने इस कंपनी के लिए सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में एक सौंदर्य सलाहकार के रूप में अपना काम शुरू कर दिया। एक चार्ज ने मुझे बताया कि ब्यूटी एडवाइजरी बनने के बाद यदि हम 8 से 12 अन्य ब्यूटी एडवाइजरीज को लागू कर सकते हैं तो हमें डीलर के रूप में काम करने के लिए लायक किया जा सकता है। लेकिन अगर हम एक डीलर बनना चाहते हैं तो हमारे पास अच्छे कार्य संपादन की स्थिति के रूप में उत्पादों का ऑर्डर देने वाले अधिक ग्राहक होने चाहिए। इसके बाद मैंने अपने कार्य संपादन को बढ़ाने के तरीके अपनाकर अपने दिमाग को झकझोरना शुरू कर दिया। मैंने अन्य लोगों से सलाह ली और एक्टिव की गतिविधियों का अध्ययन किया। हमारे उत्पादों को अनावश्यक रूप से स्टोर करने के लिए हमारे ग्राहकों को अक्सर आमंत्रित किया जाता है, और जिन उत्पादों को मैंने दिखाया था उन्हें लेने के लिए मना किया। जब भी मेरे पास समय होता है तो मैं आपके बोलने के समय अपने बोलने के स्तर को बढ़ाने के लिए दर्पण के सामने बोलने का अभ्यास करती थी, ताकि मैं ग्राहकों से बेहतर बातचीत कर सकूं। मेरी लगातार कड़ी मेहनत से मुझे धीरे धीरे अधिक ग्राहक मिले। अपने ग्राहक आधार को मजबूत बनाने के लिए मुझे कंपनी में विको की गतिविधियों का साथ देना पड़ा और हमारी योजनाओं में भाग लेने के लिए ग्राहकों को आमंत्रित करने के लिए उन्हें फोन करना पड़ा, जहां वे हमारे उत्पादों का विभाजन का अनुभव कर सके थे, और साथ ही मैं कंपनी के उत्पाद और हमारा पुरस्कार प्रणाली, विविध प्रचार आदि को पेश कर सकता था, जिससे ग्राहक आकर्षित हो सकते थे। मैं अक्सर 1 घंटे से अधिक समय तक बोलती रहती हूँ और तब तक रुकती नहीं थी जब तक कि ग्राहक उन उत्पादों को पर्याप्त रूप से नहीं खरीदते। अपने हाथों में इतनी आसानी से बहुत अधिक देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई थी। पैसे कमाने के लिए मेरे मुंह पर कायम रहना वास्तव में मेरे पिछले नेक शारीरिक श्रम से पैसा बहाने की तुलना में बहुत अधिक सहज था, और मैंने ये सोचा कि यदि मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखता हूँ तो डीलर बन पाने के लिए बिल्कुल करीब ही था।